रागिनी बहू, अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। सास की बात सुनकर रागिनी अपने दाहिने पैर से कलश को गिराकर घर में प्रवेश करती है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती तो देखती है कि कोई भी उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा नहीं, सिवाय उसकी सास के। अब घर में आते ही रागिनी का पति मोहित भी अपने कंधे से गमछा हटाकर अपने कमरे में चला जाता है। सभी का ये व्यवहार देख रागिनी को कुछ समझ नहीं आता। तभी सुनंदा अपनी बहू से कहती है, बहू, मोहित थक गया है, इसलिए उसने ये फेरे वाले गमछे को तुझे देकर अपने कमरे में चला गया। जा तू भी अब अपने कमरे में आराम कर ले, थक गई होगी ना। सास की बात सुनकर रागिनी अपना सर हाँ में हिलाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ वो मोहित को किसी से कॉल पर बात करते हुए सुनती है। अब इसमें मेरी क्या गलती थी राधा? जब मेरी माँ ने इस भिखारी से शादी कर दी तो अरे मैं तो तुमसे ही प्यार करता था, लेकिन शायद मेरी शादी तुमसे नहीं लिखी थी, तभी तो मेरे पल्ले ये गरीब बन गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं इसका कोई ना कोई इलाज करूंगा। इतना बोलकर मोहित फोन कट कर देता है और जैसे ही पीछे पलटता है तो देखता है कि उसके सामने रागिनी खड़ी है। रागिनी की आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के आंसुओं को देख उसके दुखों का अंदाजा लगाया जा सकता था कि शादी को अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था और उसे पता चलता है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है। देखो रागिनी, अब जब तुमने सब कुछ सुन लिया तो दिल पर पत्थर रखकर पूरी सच्चाई जान लो। मैं राधा नाम की एक बहुत ही रिच लड़की से प्यार करता था, लेकिन पता नहीं मेरी माँ को तुम गरीब में ऐसा क्या नजर आ गया जो उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी। भले ही मेरी शादी तुमसे हो चुकी है, लेकिन मैं प्यार तुमसे नहीं बल्कि राधा से करता हूँ। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना तुम, कभी नहीं। पर मोहित जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो पता भी नहीं था कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मुझे पता होता तो ये शादी मैं खुद ही न करती, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दीजिए और हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत कीजिए। कभी नहीं। इतना बोलकर मोहित वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुन मानो रागिनी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। अब अगले दिन रागिनी अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद अपने लिए सैंडविच बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले जा रही है। कविता, ये तुम क्या कर रही हो? आज तो मेरी पहली रसोई है और आज की सुबह रसोई में सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी, फिर तुम अपने लिए ये सैंडविच बनाकर। ओह गॉड, अब तुम गरीब को कौन समझाए कि यहाँ पर सुबह सुबह मीठा या ऑयली फूड नहीं चलता। मुझे देखो जरा, क्या तुमको लगता है कि मैं तुम्हारा ऑयली या मीठी चीज खा सकूंगी? लिसन, मुझे ना तो मीठी चीजें पसंद है और ना ही ऑयली फूड। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ बनाना है ना तो सुबह डेली चीज सैंडविच बना दिया करो। बाय द वे, तुम लेट हो बिकॉज मुझे कॉलेज जाना है। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है, पर रागिनी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि रागिनी एक गरीब लड़की थी और एक गरीब की किस्मत में शायद यही लिखा था। वो यही सोचकर अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी दुख भरी जिंदगी को ही